जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। मैं हूं आपके साथ डेजल सिंह। बंधु, एक चीज अक्सर हम घर में नोटिस करते हैं कि हमारे घर में चाहे जितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन घर में अगर कलेश हो रहा होगा तो वो संपत्ति व्यर्थ है। घर में अगर परिवार के सदस्यों का आपस में नहीं बन रहा होगा तो किस काम की दौलत दौलत इंसान क्यों कमाता है कि घर में खुशियां आए। खुशियों के लिए क्या चाहिए? परिवार एक साथ रहे मगर प्यार से रहे। पर लेकिन प्यार भी नहीं बचता और धीरे धीरे पैसा भी चला जाता है। कभी सोचा है आपने कि राजा रंक कैसे बन जाता है और रंक राजा कैसे बन जाता है? कभी सोचा है आपने कि क्यों हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है? क्यों प्यार करने वाले पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है? क्या कारण है इसका? अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ध्यान से आज का कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनके माध्यम से न सिर्फ आप घर में खुशियां एकत्रित कर सकते हैं बल्कि अपने घर के वास्तु को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि अंततः वास्तु और घर की खुशियां एक ही तो है। तो चलिए बिना विलंब के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब का। जी अभिनंदन है सर आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जी डॉक्टर साहब, आज बहुत ही सिंपल सा एपिसोड है हमारा, लेकिन बहुत पते का एपिसोड है, क्योंकि हर घर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर इंसान चाहता है उसके घर में खुशियां रहे। संपत्ति तो रहे लेकिन संपत्ति वो व्यर्थ होती है अगर घर में खुशियां ना हो। तो खुशियां के लिए जरूरी है घर में कलेश ना हो। और आजकल का परिवेश ऐसा हो गया है, कलेश के बिना कोई काम नहीं होता। सब एक साथ चलते हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी में, चैन नहीं है किसी को, और उसके बीच में भी अगर कलेश हो जाए तो मुसीबत। तो घर में कलेश होने का पहले कारण क्या है ये बता दीजिए। घर में कलेश, तनाव, विवाद, झगड़ा, नोक झोंक का कारण क्या है? एलिमेंट यानी तत्वों का असंतुलन होना। तत्व जब संतुलित नहीं होते, एलिमेंट संतुलित नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तो आपका बैलेंस बिगाड़ देते हैं। पहला कारण सबसे बड़ा ये। दूसरा, यदि आपका दरवाजा और आपका बेडरूम गलत जगह पे होता है और आपका रसोई घर, तो निश्चित रूप से आपके घर में तनाव बरसता रहता है। तीसरा कारण, यदि आपके घर में कचरा, दरार पड़े हुए बर्तन या फिर टूटा हुआ कांच पड़ा रहता है, तो आपके लिए निश्चित रूप से आपके घर में क्लेश बना रहता है। घर में लगे रहते हो यदि जाले, तो निश्चित रूप से घर में क्लेश बना रहता है। इसके बाद यदि आपके मेन दरवाजे के सामने यदि कोई खंबा, पोल या फिर आपके मेन डोर के सामने कोई पेड़ होता है, तो उन घरों में महिलाओं के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और यदि कई जगह देखा है, इलेक्ट्रिक का पोल यदि मेन दरवाजे के सामने होता है तो उन घरों में महिलाओं में क्लेश बना रहता है। तो क्लेश होने के कई कारण होते हैं। एक और सबसे महिलाएं जो क्लेश होता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा घर में रहती हैं। महिलाओं में क्लेश का क्या अर्थ है यहाँ पर? महिलाओं में क्लेश का मतलब ये है कि यदि घर में दो महिलाएं हैं, हाँ। या फिर एक ही महिला है लेकिन उसका मन दुखी बना रहता है, तो दुखी होने का कारण क्या है? भले वह पुरुष के कारण हो रहा, लेकिन दुखी क्यों बनी रहती है? देखो, घर में जो जल होता है, पानी होता है, वो फीमेल है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और महिलाएं चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं, पुरुष सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि घर में जल का स्थान यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड टैंक गलत जगह पे होगा, तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत ज्यादा क्लेश बना रहेगा। यदि आपके घर में पानी गंदा रहेगा तो निश्चित रूप से क्लेश बनेगा और पैसे की अव्ययता होगी। पैसा जबरन में दूसरे लोग खा जाएंगे और खर्चे बहुत ज्यादा बने रहेंगे। घर में गंदा पानी का इकट्ठा रहना, घर में गलत जगह पर पानी का स्टोर बना लेना, ये सब आपके लिए क्लेश के साथ साथ आपके लिए आपके घर में पैसे की अव्ययता कराते हैं। एक और बड़ा कारण है, जिन घरों में दूध, दही और घी नाली में बहता है, से मतलब जो बर्तनों में छोड़ देते, नाली में बहा देते हैं, चूंकि इन सब का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है, और मन में ही आपके क्लेश उत्पन्न होता है। जिन घरों में नाली में बहेंगे उनके घरों में क्लेश बना रहेगा। एक और सबसे बड़ा कारण है कि यदि जिन घरों में ढलान पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी, ढलान घर का स्लोप फ्लोरिंग
पर ढलान यदि पूरब से, ईस्ट से, वेस्ट की तरफ स्लोप ऐसे होगा। भी घर बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल। क्या कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि ईस्ट को ऊंचा कर देते, फ्रंट ऊंचा कर देते, पीछे का कमरा नीचा कर देते हैं। रीजन किसी कारणवश करते हैं या आजकल शौक तो ठीक है। जितने भी आज आर्किटेक्ट हैं वो कुछ बदलाव, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, कुछ अलग डिजाइन बनाने के लिए चक्कर में यदि जिनका ईस्ट फेसिंग घर होता है वो आगे से ईस्ट को रेज्ड कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं और स्लोप वेस्ट की तरफ कर देते हैं। जब यदि किसी भी घर में ढलान विपरीत हो जाता है तो वहां पर क्लेश, चिंताएं बनी रहती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पर, आपने स्लोप की बात की है, तो स्लोप ऐसे स्मूथली जाता है या स्टेप में जाए, स्मूथली जाए, जेंटल स्लोप हो चाहे स्टेप स्लोप हो, कोई भी जेंटली हो तो भी स्लोप तो स्लोप है। देखिए, यदि आपके लिए कोई भी पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर के लिए आप नीचे लगाओगे, मतलब हॉर्स पावर की होगी तभी तो खींच पाएगी। लेकिन यदि आप इसके एंटी कर देंगे, अगेंस्ट कर देंगे, स्लोप के अगेंस्ट यदि आप चढ़ेंगे तो थकान होगी आपको कि नहीं होगी। ठीक एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन है, प्रकृति प्रदत्त है कि सूर्य जो है, जो पृथ्वी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 20 कितने डिग्री से 22 या 23 डिग्री से 23 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो प्रकृति प्रदत्त स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और आप यदि वेस्ट और साउथ में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप तकलीफ पाएंगे। यदि स्लोप वेस्ट की तरफ होते हैं तो वाद विवाद उस घर में, झगड़े उस घर में, और लोग पैसे को खा जाते हैं। सबसे ज्यादा तो खतरनाक तब होता है जब ढलान आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ चला जाता है। साउथ में जिन लोगों का ढलान रहता है उनके घर के पैसे डूब जाते हैं, लोग पैसे खा जाते हैं और उनके घर में, बल्कि पैसे लोगों के खाने के उपरांत उनके घर में ऐसा बताया गया है कि लॉस ही लॉस होकर के वो बाद में मामला ठप हो जाता है। इसलिए आप स्लोप को ठीक करें, घर का इंटीरियर ठीक करें और घर में अचड़े कचड़े, कबाड़े, टूटे फूटे, चटके मटके, दरार पड़ी चीज़ों को निकाल दें। यह आपके लिए मन में उद्विग्नता, मन में तनाव, क्लेश फैलाएगा, झगड़ा विवाद कराएगा। जरा सी चीज़ों पे आपके घर में तू में होती रहे। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं उनके टॉयज भी टूटते हैं, थोड़े बहुत उन्हें भी हटाना है। बिल्कुल टॉयज को हिंसक जानवरों के जितने भी हैं, टेडी बियर जितने भी हैं, उनको अपने घर में नहीं रखना है। हिंसक जानवर जो होते हैं उनके आपके लिए खिलौने के रूप में टेडी बियर आपको अपने घर में नहीं रखना है। साबुत भी नहीं रखना, मैं तो कह रहा हूँ टूटे फूटे नहीं, साबुत ही नहीं रखना, क्योंकि वो भी एक क्लेश का कारण बनते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और क्लेश का कारण बनता है कि यदि आपका दर्पण आपके घर में दक्षिण की दीवार पे लगा हो तो क्लेश बनेगा। आजकल तो लोग हाफ जो वॉल है वही पूरा मिरर लगा देते, लगा लीजिए दर्पण, क्लेश आपके घर में रहेगा। देखिए क्या है, वाटर, देखिए यदि साउथ में आपने मिरर लगा दिया, साउथ में मिरर लगा दिया, साउथ डायरेक्शन फायर की है, मिरर आपका वाटर एलिमेंट है, तो एंटी एलिमेंट आ गए। एंटी एलिमेंट, जो एलिमेंट जिस दिशा का, जिस स्थान का है, उसके यदि विपरीत आप करोगे तो विपरीत का सीधा प्रभाव आपके मन पर विपरीत पड़ता है। आपके घर में, आपके मन में मतलब तनाव, क्लेश, झगड़ा, विवाद बना रहता है। तो क्लेश खत्म करने के लिए सिर्फ आपको एलिमेंट बैलेंसिंग करना है। एलिमेंट बैलेंसिंग के लिए मैं आज आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र देता हूं। किसी भी घर में तत्वों का संतुलन कैसे किया जाए। 4 रंग के कपड़े लीजिए आप, एक रूमाल के बराबर। कलर कौन से? व्हाइट, उसके बाद आप रेड यानी लाल, येलो, गोल्डन येलो एंड देन ग्रीन। 4 कपड़ों में 4 नारियल लीजिए, पीली और सफेद सरसों, क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज, इनको इसमें नारियल सहित कपड़े में बांध लीजिए रक्षा सूत्र से। ईशान कोण पे सफेद रंग का कपड़ा वाला नारियल टांग दीजिए किसी कॉर्नर में ऊपर को। साउथ ईस्ट में रेड कलर, साउथ वेस्ट में गोल्डन येलो कलर और नॉर्थ वेस्ट में आप ग्रीन कलर। यह आपके अपने आप, यदि आपने असंतुलित कर रखा है, इम्बैलेंस कर रखा है यदि एलिमेंट को, तो वो अपने आप बैलेंस करने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत अच्छी अनुभूति कराएंगे और आपके घर में क्लेश,
झगड़ा, विवाद, तनाव तत्काल शांत हो जाता है। एक और लास्ट ब्रह्मास्त्र मैं देता हूं, जिन घरों में अति तनाव बनता है, तुरंत शांत करना हो, एक मुट्ठी आप पीली सरसों लीजिए और एक मुट्ठी आप सफेद सरसों, दोनों को पानी में डाल दीजिए। बस इनको गले रहने के बाद 1 घंटे के उपरांत उस जल को लेकर के पूरे घर में छिड़काव कीजिए। आप देखिए जादू की तरह काम होगा। और एक उसमें पीस डाल दीजिए भीमसेनी कपूर का, उसी में पाउडर के फॉर्म में, उस जो आपने जल निकाला उन दोनों सरसों का, तो आपके घर में तत्काल शांति आ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप मिरर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि रसोई में कई लोग स्टाइल के लिए मिरर लगाते हैं, तो गलत है। रसोई में यदि जो व्यक्ति मिरर लगाएगा वो निश्चित रूप से तत्काल उसको दोनों एलिमेंट एंटी एलिमेंट हो जाएंगे। रसोई रिप्रेजेंट करती फायर को और मिरर एकदम एग्जैक्ट वाटर एलिमेंट है, और जल और अग्नि दोनों आपस में अपोजिट होने से उनके घर में तत्काल घटना घटित हो जाएगी। घटना मतलब झगड़ा, विवाद, मतलब इवन दैट कई आगजनी घटनाएं तक भी हो सकती हैं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप तत्वों का संतुलन मत बिगाड़ना, तत्वों का संतुलन बनाना ही वास्तु है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि घर में अगर धन की वर्षा अच्छी हो रही है तो कलेश का तो नामो निशान नहीं होगा। नहीं तो धन की वर्षा के लिए धन को सही जगह रखिए। धन को मल की जगह रखते हैं। एक अभी मैंने विजिट किया, वहां पर पश्चिम दिशा में टॉयलेट और बस पश्चिम दिशा में ही आपने सेप्टिक टैंक बना दिया था। अब वो धन की दिशा है और धन की जगह पर मल का टैंक बना दिया। क्या कर रहे हैं आप? तो उसमें भी कलेश का कारण बिल्कुल कलेश का कारण बनता है, धन नाश का कारण बनता है। देखिए 75 से 90% तो कारण धन के ही घर में क्लेश के हैं। जिन घरों में धन खूब रहता है उनके घरों में क्लेश बहुत कम होता है। बिल्कुल, मेरा यही प्रश्न था डॉक्टर साहब कि अगर धन अच्छा आ रहा है तो कलेश का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी रहता है, फिर भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे केस आपको भी बहुत मिलेंगे। आजकल हो रहा है डॉक्टर साहब कि जिनके घर में धन भी आ रहा है लेकिन शांति नहीं है, तो वहाँ क्या रीजन हो रहा है इस तरीके का? उन घरों में देखा गया है मोस्टली, जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मैं विजिट करता हूँ आए गए दिन, रोज मैं दिन में प्रतिदिन 3 विजिट 2 विजिट करता ही रहता हूँ, कि उन घरों में एलिमेंट का बैलेंस नहीं है। कहीं भी कुछ भी रख दिया, कहीं भी वास्तु ही खराब है उनके वास्तु। एक घर में ऐसा किया गया था जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब उनके क्लेश की चरम सीमा थी, बल्कि वो सब पिस रहे थे, एक दूसरों को पीस रहे थे। उसका कारण क्या था? उनके घर में एक पुराना चक्की थी पीसने की। जब घर बना तो कचड़ा पटका और उसमें वहीं पर ही उसको गाड़ दिया। मैंने इन 2 राडों से चेक किया तो वहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। मैंने कहा यहां पर कुछ गड़ा हुआ है, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने कुछ निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला होगा। वहां खोदा गया तो 2 चक्की के पार्ट निकले। जब किसी भी घर में क्लेश अत्याधिक बरस रहा हो और धन भी नाश हो रहा हो और जीवन भी पिस रहा हो, तो देख लेना उस घर में कहीं चक्की के पार्ट तो नहीं गाड़ दिए गए। यदि चक्की के पार्ट गाड़ दिए जाएंगे तो जीवन भी चक्की के पार्ट की तरह पिसता चला जाएगा, क्लेश देश बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस तरह की चीज़ों को ना भूमिगत अंडरग्राउंड करें और ना ऊपर अपने जो इंटीरियर करें, उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कहीं आपने तत्वों का संतुलन, एलिमेंट इम्बैलेंस तो नहीं कर दिए कि नॉर्थ में साउथ में जाकर के आपने पानी का स्थान बना दिया हो, या नॉर्थ में जाकर के आपने अग्नि का स्थान बना दिया हो। नॉर्थ में दोनों एंटी हैं। इसी तरह से अन्य एलिमेंटों को आपने एक दूसरों के विपरीत कर देते हैं तो उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर साहब, समय तो नहीं है ज्यादा, बट शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि घर में कलेश अगर हो रहा है और किसी को वास्तु की इतनी डीपली नॉलेज नहीं है, जैसा आप बता रहे, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं उनको उस हद तक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय कि उनके घर का वास्तु भी सही रहे और कलेश जो हो रहा है दिन प्रतिदिन, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहे, कलेश तो कलेश होता है, तो वो दूर हो जाए। उस क्लेश को समाप्त करने के लिए जो मैंने 2 ब्रह्मास्त्र आपको बताए, एलिमेंट बैलेंसिंग मेथड, कोकोनट मेथड, दूसरी मैंने मेथड बताई धूप की, ये सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। और तीसरा आपको एक और बता देता हूं, जिनके घर में बहुत क्लेश हो रहा हो
तो उसके लिए गौ सिंगोदक मेथड, जितनी गौ माता कितनी शांत, मतलब उसका नाम ही गौ नेचर है। कभी भी आपने कभी जैसे कोई लड़की को देखने जाते हैं, अपने घर में बेटे की शादी करना हो तो वो बहुत अच्छे स्वभाव की मिलती, तो कहते गौ स्वभाव है उसका, तो गाय जैसी है। मतलब गाय के सींग के जल से यदि उस भूमि में छिड़काव उस घर में करेंगे, तत्काल आपके घर में शांति आ जाती है। जी बिल्कुल। तो आप भी खुश रहें और डेट नोट कर लीजिए एक बार। पुनः इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहूंगी वो तारीख जहां पर आप जाके, जिस दिन आप जाके स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग ले सकते हैं, 25, 26, 27 दिसंबर 2021, कुछ दिन बाद ही है। आप भी अपना नाम अंकित कराइए और देखिए स्वर विज्ञान के माध्यम से न सिर्फ आपके घर की वास्तु सही होती है, बल्कि आपके जीवन की भी काया पलट हो जाती है। इसी कामना के साथ कि कोई भी दिक्कत आपको छू भी ना पाए, दीजिए आज्ञा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आकर विज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।